नमस्कार, आई एम सोनिया, द टीचर ऑफ DR मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज हम आप सभी को जन्माष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को जन्माष्टमी कहते हैं। आज हम इस जन्माष्टमी की कहानी आपको बताते हैं। आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और देवकी जी, मथुरा के निवासी, इन दोनों का विवाह हुआ और यह विवाह के पश्चात अपने भाई से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अपने भाई से आशीर्वाद लेने के बाद कंस उन्हें खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देता है। इतने में ही एक आकाशवाणी होती है कि एक कंस, जिस दंपत्ति को तुम खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दे रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा अंत करेगी। यह सुन कंस भयभीत हो जाता है और वह उन दोनों को ही कारावास में बंद कर देता है। जैसे ही समय बीतता है, वासुदेव और देवकी जेल में बंद रहते हैं और उन्हें प्रथम संतान की उत्पत्ति होती है। यह प्रथम संतान के उत्पत्ति का संदेश द्वारपाल कंस को सुनाने के लिए जाते हैं। महाराज, आपकी बहन देवकी को संतान की प्राप्ति हुई। वाह, यह कितनी खुशी की बात है। चलो मेरी बहन और उसकी संतान से मिलने चलते हैं। वाह, यह कितना सुंदर बालक है। ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। मैं इसका वध नहीं कर सकता। नहीं महाराज, हाथों की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। क्या पता आपका वध यह प्रथम बालक ही कर दे। तुम सही कह रहे हो, मैं इसको मार देता हूँ। इस प्रकार कंस ने दूसरी संतान का भी अंत कर दिया। समय बीतता गया और कंस ने 6 की 6 संतानों का अंत कर दिया। तब 7वीं संतान की उत्पत्ति हुई, लेकिन कृष्ण की माया तो देखो, उन्होंने 7वीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। वह 7वीं संतान और कोई नहीं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। देवकी को 8वीं संतान हुई, जिनका नाम श्री कृष्ण था। वासुदेव ने उन्हें एक टोकरी में रखकर यमुना पार कराई। आइए आपको यह नजारा दिखाते हैं। बच्चे को कैसे बोले? इस तरह से वासुदेव कान्हा जी को योग कन्या से बदल देते हैं और वापस से कान्हा जी को कारावास में लेकर आते हैं। माया तो देखो, यमुना उफान पे थी। यमुना ने कान्हा जी के पांव छुए, उसके बाद ही कान्हा जी को आगे जाने दिया। अब वासुदेव योग माया को अपने पास कारावास में लेकर आएंगे। सभी सो रहे थे। सूर्य उदय हुआ। द्वारपाल को पता लगा 8वीं संतान की उत्पत्ति हो चुकी है। द्वारपाल पुनः कंस के पास जाकर इस संदेश को देता है। महाराज, आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, क्योंकि आपकी बहन देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया है, परंतु वह एक कन्या है। चलो मिलने चलते हैं। यह तो केवल एक कन्या है। ये मेरा क्या ही बिगाड़ देगी, लेकिन मैं जोखिम नहीं ले सकता। इसको भी मार ही लेता हूँ। हे मूर्ख, तुम जिस काल का अंत कर रहे हो वह अभी जीवित है। तुम कौन हो? मैं कृष्ण की बहन योग माया हूँ। मैं तुम्हें यह सूचित करती हूँ कि तुम्हारा अंत निश्चित है। योग माया ने सूचित तो कर दिया कंस को कि तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुन कंस बहुत ही ज्यादा चिंता में रह गया। अब आप सभी को मैं यह बताती हूँ कि श्री कृष्ण गोकुल में क्या कुछ करते हैं। श्री कृष्ण गोकुल में माखन चुराते हैं, राज रचाते हैं और उसी राज की एक झलक मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ।
जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। यहाँ कृष्ण की लीलाएं चल रही थी और वहाँ कंस चिंता में था। जानते हैं उन्हें क्या चिंता थी। आप इतनी चिंता में क्यों हो? मेरी बहन का 8वां बालक अभी भी जिंदा है। आप उसका वध कर दीजिए। वह कहाँ है? वह गोकुल में है। आप बकासुर को बुला लीजिए। बकासुर, जी महाराज, आज्ञा दीजिए। मेरी बहन के 8वें बालक का नष्ट कर दो। वो कहाँ पर है? गोकुल में। जो आज्ञा। ये रहे कृष्णा, चलो मैं इनका अंत करने जा रहा हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बकासुर नामक राक्षस का अंत किया। ना जाने कितने राक्षसों का अंत श्री कृष्ण ने किया है। यह सूचना कंस तक तो पहुंची ही होगी। कंस को जब यह सूचना मिली, वो चिंतित थे और उन्होंने फैसला कर लिया, अब तो मुझे खुद ही इस रणभूमि में जाना होगा और श्री कृष्ण का अंत करना होगा। इस गहन चिंता में अब कंस खुद ही रणभूमि में उतरते हैं। कृष्णा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।